हाल ही में आपने नोटिस किया होगा कि इंडियन रूपी लगातार गिरता जा रहा है और इससे इंडिया में काफी पैनिक हो रहा है कि रुपया आगे और कितना गिरेगा। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब रुपया 84 के पार जा चुका है यूएस डॉलर के मुकाबले। लोग कह रहे हैं कि अगर अमेरिका में और नए टैक्स लगाए जाते हैं तो इससे भी रुपया और नीचे गिर सकता है। लेकिन क्या वाकई रुपया और गिरने वाला है? इसको लेकर एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि हमें इंडियन रूपी के गिरने को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम पिछली गवर्नमेंट के समय के दौरान के डेटा को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में रुपया कम गिरा था। यहां आप देख सकते हैं एसबीआई की रिपोर्ट के आंकड़े। पिछले 10-15 सालों में चाहे अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही आया है और चांसेस है कि आगे भी ये ट्रेंड बना रहेगा। सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, चाहे राष्ट्रपति ओबामा की दूसरी टर्म की बात हो या फिर ट्रंप के दूसरी टर्म की, रुपया हर बार कमजोर हुआ है। एग्जाम्पल के लिए 2012 से 2016 के बीच ओबामा की टर्म में रुपया काफी गिरा। बाइडन के टेन्योर में भी इंडियन रूपी काफी नीचे गया था। वहीं ट्रंप के समय में रुपया औसतन 69 के आसपास था। वहीं बाइडन के समय में यह 79 के पास पहुंच गया। लेकिन ट्रंप की कंपैरिजन में बाइडन के टाइम रुपए में थोड़ी ज्यादा गिरावट आई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर रुपए में गिरावट होती ही क्यों है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी में रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाए और हम फिर से $1 के मुकाबले 50 रुपए तक पहुंच जाए? असल में जब तक भारत ट्रेड सरप्लस देश नहीं बनता, ऐसा होना मुश्किल है। ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि हमारे एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट से ज्यादा हो। मतलब हमें बाहर से कम खरीदना होगा और अपने देश से ज्यादा बेचना होगा। चाइना का एग्जाम्पल ले तो चीन का युआन इसलिए मजबूत है क्योंकि उसका बिजनेस सरप्लस है। वो भी करीब $1 ट्रिलियन का, यानी चीन जितना दुनिया से खरीदता है उससे कहीं ज्यादा दुनिया को बेचता है। वहीं भारत में अभी इसका उल्टा है, हम बाहर से ज्यादा सामान खरीदते हैं और कम बेचते हैं, जिसके चलते हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। अभी भारत का ट्रेड डेफिसिट करीब $78 बिलियन का है। जब तक हम इस घाटे को कम नहीं करते और इसे ट्रेड सरप्लस में नहीं बदलते, तब तक रुपए में गिरावट जारी रहेगी। हाँ, हम इसे धीमा जरूर कर सकते हैं। अगर इंडिया फ्यूचर में पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाए तो हमें बाहर से तेल नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे काफ़ी बचत होगी। इसके अलावा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का यूज़ बढ़ाना और इंडियन कंपनीज को अच्छे और टिकाऊ प्रोडक्ट्स बनाने पर ध्यान देना होगा, ताकि हम गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकें। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप के अगले टेन्योर 2025-2029 में रुपया और कमज़ोर होकर 87 से 92 तक पहुंच सकता है, जो पहले की तो कंपैरिजन में बड़ी गिरावट होगी। ये देखकर बुरा लगता है कि कभी हमने रुपया 50 से 60 के आसपास देखा था और अब ये 90 को पार कर सकता है। ट्रंप की सरकार के दौरान अमेरिका के साथ बिजनेस लगभग 30-35 बिलियन डॉलर के आसपास हो सकता है, भले ही ट्रंप टैरिफ क्यों न लगा दे। टैरिफ लगाने का मतलब यह है कि वो सभी देशों पर टैक्स लगाएंगे, सिर्फ भारत पर नहीं। हमें भारत की इमेज को और बेहतर बनाना होगा ताकि दुनिया हमें एक डेवलप कंट्री के रूप में देखे। इसलिए इंडिया को अपनी इमेज सुधारनी होगी ताकि हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड रूस जैसे देशों में भी बढ़े। रूस में व्लादिमीर पुतिन भारत की तारीफ करते हैं, लेकिन वहां पर भी हमें और अच्छा करना है। अब अगर हम चीन की बात करें तो चीन से भी इम्पोर्ट कम करना जरूरी है। इससे बिजनेस का लॉस धीरे धीरे कम होकर हमारी इकोनॉमी को मजबूत कर सकता है। चाहे ये चेंजेस छोटे लेवल पर हो, जैसे $10 बिलियन का ही प्रॉफिट क्यों ना हो, पर इससे इंडियन रूपी स्टेबल हो जाएगा। और हाँ, अगर आरबीआई को लगे कि रुपए को थोड़ा गिराने से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं तो वो अलग बात है, पर अभी के लिए रुपए वो स्टेबल रखना जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि नए यूएस प्रेसिडेंट के आने के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है। लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदने पर जोर देंगे तो हम देश को मजबूत कर सकते हैं। मेरी सभी ऑडियंस ध्यान दें, फ्यूचर में अगर आप इतने काबिल बनते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्रीज में बेच सके, जैसे यूरोप, अमेरिका, जापान में, और वहां से फॉरेन करेंसी कमाकर भारत ला सके, तो आप देश की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। इससे हमारे बिजनेस में लॉस कम होगा। अभी रुपया कमजोर हो रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक समय ऐसा आएगा जब रुपया स्टेबल हो जाएगा। इंडिया ने रशिया को भी ये कहा है कि बिजनेस बढ़ाने के लिए इंडिया में एक रशियन बिजनेस सेंटर खोले, और रूस ने हाल ही में ऐसा किया भी। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद।